नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के प्रश्न 12 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें बच्चों। देखिए प्रश्न 12 क्या कर रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। देखिए दो समांतर श्रेणी बोला है, यानी दो समांतर श्रेणी है, ठीक है। उनका क्या कर रहा है, सार्वअंतर समान है यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है, यानी समा जो पद है दोनों श्रेणियों का उसका अंतर कर रहा है, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसमें देखिए बच्चों, पहले हम क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, दो समांतर श्रेणी है, तो पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक ना। जैसे माना पहले समांतर श्रेणी के प्रथम पद, ठीक ना, के प्रथम पद मान लेते हैं A1 और दूसरे समांतर श्रेणी के प्रथम पद, देखिए दूसरे समांतर श्रेणी के प्रथम पद बराबर A2। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर क्या कर रहा है, समान है। सार्वअंतर पहले समांतर श्रेणी के और दूसरे समांतर श्रेणी के सार्वअंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पे सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, अतः क्या हो जाएगा कि D1 पहले श्रेणी का सार्वअंतर D1 बराबर दूसरे समांतर श्रेणी का सार्वअंतर D2, ये दोनों क्या है, ये D है, यानी ये बराबर हैं। है बस समझ में। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि उनके सौवें पदों का अंतर 100 है। सौवा पद, तो पहले समांतर श्रेणी का सौवा पद निकाल लेते हैं, फिर दूसरे समांतर श्रेणी का सौवा पद निकालते हैं। अब दोनों का अंतर कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, तो बराबर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो पहले समांतर श्रेणी का सौवा पद निकाल लेते हैं। पहले समांतर श्रेणी का सौवा पद देखिए क्या हो जाएगा, सौवा पद। इसमें देखिए जब भी हम पद पूछते हैं, ठीक है, जैसे ए है, ए धन डी के साथ क्या करेंगे, एक का कॉम का गुणा करते हैं, हमेशा ध्यान दिया करिए। सौवा पद पूछ रहा है तो डी के एक के कॉम को गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 है तो 99 डी होगा, ठीक है। ये सौवा पद है, ए धन 99 डी होगा, है बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए रख लेंगे, पहले पद के लिए क्या माने हैं, प्रथम पद A1 माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए A1 हो जाएगा, धन करेंगे। अब ये हो जाएगा देखिए 99 D ही रहेगा, क्योंकि देखिए D1 और D2 ये क्या है, D ही है, ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो ये D रहेगा, ठीक ना। ये हो गया पहले समांतर श्रेणी का सौवा पद हो गया। अब दूसरे समांतर श्रेणी का हम सौवा पद निकाल लेते हैं। देखिए दूसरे समांतर श्रेणी का सौवा पद कितना हो जाएगा, देखिए हमेशा क्या होता है कि ए है धन, सौवा पद है तो 99 डी होगा, ठीक ना। डी में एक का कम का गुणा कर देंगे, हमेशा एक कम होगा, 99 डी ये होगा। अब इसमें देखिए दूसरा समांतर श्रेणी है, तो ए के स्थान पर, पहले पद के स्थान पर क्या होगा, A2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं D1 है, जो भी देखिए ये D1 और D2 के यहाँ दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 99 डी ही रहेगा, है बस समझ में। अब इसका देखिए अंतर कह रहा है, क्या कह रहा है, अंतर। तो इसका अंतर देखिए हो जाएगा, दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर कितना दिया है, 100 दिया है, ध्यान दीजिएगा। दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर बराबर 100 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देते हैं, ठीक है। इसमें से किसी में भी घटा सकते हैं, अंतर है, ठीक है। तो हम इसमें से हम इसको क्या करते हैं, दूसरे को घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले समांतर श्रेणी का सौवा पद कितना है, A1, ठीक है, धन 99 डी है। इसमें से हमको घटा देते हैं ये दूसरा वाला समांतर श्रेणी के सौवा पद, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, घटा देंगे, क्योंकि देखिए ब्रैकेट्स में किया करिए, क्योंकि क्या है, ये सिंगल में नहीं है, ठीक है, डबल है, देखिए तो इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो A2 धन, ठीक ना, 99 डी हो जाएगा, ये बराबर इधर 100, इनका अंतर कितना है, 100 है।
अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को पहले खोल देते हैं। जब ब्रैकेट्स को खोलेंगे देखिए A1 धन ये 99D हो जाएगा, ये इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर देखिए ऋण है, ठीक है, इधर अंदर का जो भी चिन्ह है वो क्या करेगा, या बदल जाएगा। बदल जाएगा तो देखिए यहाँ पे ऋण में आएगा, या ऋण में A2 आएगा, माइनस में A2 आएगा, ये भी इधर आएगा, ये देखिए धन है तो ऋण हो जाएगा, 99D हो जाएगा, बराबर इधर 100, तो इसी तरह से 100 रहेगा। अब देखिए यहाँ से A1 और A2 तो कोई दिक्कत नहीं, 99D देखिए यहाँ पे है, ये 99D है, लेकिन ये देखिए धन में है, इधर क्या है, ऋण में है, तो धन ऋण से क्या है, घट के क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, नहीं कह सकते हैं क्या है, ये कट गया, ठीक है। तो आ गया यहाँ से A1 ऋण A2 बराबर आ गया 100, ठीक। तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब इसी तरह से देखिए निकालेंगे, कह रहा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वां पद निकाल लेते हैं, पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरे समांतर श्रेणी का 1000वां पद, ठीक है। तो पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए धन, ठीक ना, 1000वां पद का रहा तो डी में क्या करेंगे, एक का कम का गुणा करेंगे, 1000 में से एक कम 999, यानी हो जाएगा देखिए 999D होगा 1000वां पद। तो पहले श्रेणी के लिए है तो A1, ठीक ना। अब डी क्या है कि समान है, दोनों का सर्वांतर क्या है, समान है, तो 999D ही रहेगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया 1000वां पद पहले समांतर श्रेणी का। दूसरे समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकाल लेते हैं। दूसरे समांतर श्रेणी का 1000वां पद बराबर, यहाँ पे देखिए ए धन 99D 999D होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे समांतर श्रेणी का है तो प्रथम पद में हो जाएगा, यहाँ पे A2 होगा और सर्वांतर इसके समान है तो यही रहेगा, 999D ही रहेगा। अब इन दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो यह 1000 में इसका हम अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोनों श्रेणियों का अंतर हो जाएगा, दोनों श्रेणियों का अंतर, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं बराबर, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरे समांतर श्रेणी का 1000वां पद। तो यहाँ देखिए हो जाएगा A1 धन 999D, ब्रैकेट्स में रखेंगे, ऋण लगाएंगे। अब ये भी हो जाएगा इधर देखिए ब्रैकेट्स में A2 धन 999D, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट्स को खोल देंगे, तो A1 धन 999D ऋण में आ जाएगा, ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो चिन्ह क्या करेगा, बदल जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बदल देंगे तो हो जाएगा A2 हो गया, चिन्ह देखिए बदल जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, 999D हो जाएगा, ये ऋण से सब में गुणा हो गया, इसलिए ये बदल गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए धन में 999D है, ये ऋण में 999D है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, घट के 0 हो गया, यानी कट गया। तो यहाँ पे आ गया देखिए A1 ऋण में A2 आ गया, तो A1 ऋण A2 देखिए A1 माइनस A2, समीकरण 1 में देखिए क्या है, A1 माइनस A2 बराबर कितना है, 100 आया है, ठीक है। तो अगर हम इसके में मान रख देंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो समीकरण 1 से देखिए इसमें रख देंगे तो A1 माइनस A2 बराबर कितना हो गया, 100 आ गया। यही देखिए इसका आंसर होगा, यानी 1000वां जो भी पद होगा पहले और दूसरे समांतर श्रेणी का पदों का अंतर